इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक दुकान में पेन, पेंसिल तथा कॉपियां 2:10:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो कॉपियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, पेन, पेंसिल और कॉपी का अनुपात दिया गया है 2:10:3। बोला गया है कि दुकान में 120 पेंसिल है, 120 पेंसिल यहाँ पे है दुकान में। हमें निकालना क्या है, कॉपियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का अनुपात कौन सा है, ये वाला है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना होगा 120। तो एक का मान कितना होगा 120 बटा में 10, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे हमें 12 मिलेगा। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पूछा गया कॉपियों की संख्या कितनी है। कॉपियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3 का गुना कर देंगे हम 12 में, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब उस दुकान में कॉपियों की संख्या कितनी है, 36 है। तो इस तरह के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 संख्या का अनुपात कितना है, 3:2:1 है और बोला गया है कि इनके योग का आधा। यहाँ पे बोला गया है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद उसका आधा जो है वो 72 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 + 2 + 1, यहाँ पे हमें मिलेगा 6। आधा मान दिया गया है 72 को हम पूरा दुगुना कर लेंगे तो इसका पूरा मान के बराबर हो जाएगा। तो 72 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 मिलेगा। तो 6 बराबर हम 144 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर कितना होगा 144 बटा में 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगा। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या बोला गया है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। हम देखेंगे कि इन रेशियो में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। सबसे छोटा रेशियो है 1, तो 1 का गुना 24 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगा। बोला गया है कि इसका वर्ग क्या है, तो 24 का करेंगे स्क्वायर, कितना मिलेगा 576। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पे अनुपात दिया गया है 2:3:5। बोला गया है कि इनका योग कितना है 275 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 2 कितना होता है 10। तो 10 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 275। इनका योग दिया गया है तो 1 के बराबर कितना होगा 275 बटा में 10। हमें निकालना किसका है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ा वाला अनुपात लेंगे हम 5। तो 5 के बराबर क्या होगा 275 बटा में 10, गुना हो जाएगा 5 का। 5 से 10 जो है वो 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसे कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14.5, 137.5 हमें मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पे 3 संख्या का अनुपात क्या दिया गया है 2:5:7। बोला गया है कि इनका गुणनफल 1890 है। अगर हम इसे संख्या मान ले तो 2x, 5x और 7x ऐसा लिख सकते हैं। बोला गया है कि इनका गुणनफल, इनको गुना करने पे हमें कितना मिलता है 1890 मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70 और x का 3 बार गुना करने पे x³ मिलेगा इक्वल टू 1890। तो यहाँ पे 0 0 आपस में कट जाएगा, 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 हमें मिलेगा 27। यहाँ पे x³ है इक्वल टू 27। तो x के बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा 27 के ऊपर, तो 27 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पे हमें 27 मिल जाता है। 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो 3 हो जाएगा हमारा एक रेशियो का वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है। 3 का गुना 2 में करेंगे तो हमें पहला संख्या 6 मिलेगा। 3 का गुना 5 में करेंगे तो हमें दूसरा संख्या 15 मिलेगा। 3 का गुना 7 में करेंगे तो हमें तीसरा संख्या 21 मिलेगा। इन तीनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा 42। ये हो जाएगा उन तीनों संख्याओं का योग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 दिया गया है। बोला गया है कि उनके वर्गों का योग मतलब इनके वर्गों का योग दिया गया 1862। तो क्या लिख सकते हैं हम, 3x 2x 5x ऐसा लिख सकते हैं हम। बोला गया है कि इनके वर्गों का योग, तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़ने पे हमें कितना मिलता है, 1862 मिलता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25x स्क्वायर इक्वल टू 1862। इन तीनों को ऐड करेंगे, 25, 4 और 9, तो हमें कितना मिलेगा, 38x स्क्वायर इक्वल टू 1862। 38 से कटाएंगे इसे, ये 49 बार में कट जाएगा। x स्क्वायर के बराबर क्या होगा, 49। तो x के बराबर क्या होगा, यहाँ पे रूट लगेगा, मतलब x का मान हमें मिलेगा 7। बोला गया है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, सबसे छोटा रेशियो है 2। तो 2 का गुना करेंगे हम 7 में, हमें मिल जाएगा सबसे छोटी संख्या। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अनुपात से इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।